नमस्कार, मैं अंकित कुमार। मेरा घर शिवनगर जुड़ावनपुर करारी, राघोपुर दियारा, वैशाली ज़िला बिहार के अस्थायी निवासी हूँ। मेरी आँखों में अप्रैल 2023 से धीरे धीरे दिखना कम हो गया था, जो कि मैं टाइम मैनेजमेंट बुक पढ़ रहा था तब मुझे पता चला। उस समय से ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के नेत्रालय में, पटना का लगभग बहुत नेत्रालय, मुजफ्फरपुर, हर जगह मतलब दिखवाया। तो हर जगह मुझे बताया जा रहा था कि ऑप्टिक एट्रोपी है और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं काफ़ी मतलब हताश निराश हो गया था। मतलब एक नेत्रालय से दूसरे नेत्रालय में इस भरोसे से जा रहा था कि ताकि यहाँ ट्रीटमेंट इसका नहीं है तो कहीं अलग भी होगा। ऐसे करते करते मैं 20 नेत्रालय से पार हो चुका। सब ने मुझे रिजेक्शन दिया कि कभी ठीक नहीं होगा, तुम अंधे हो जाओगे, ये ऐसे करके मतलब मुझे संबोधित किया जाता था। और चलने फिरने में काफ़ी मैं असमर्थ हो चुका था। मेरा विज़न है जो हाफ मीटर फिंगर काउंटिंग था, उससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाता था। और किसी का मतलब कोई हमारे साथ आता जाता भी नहीं था नेत्रालय में, कोई मेरा सहयोग के लिए भी इधर उधर नहीं होता था। तो मैं अकेले खुद से जो नेत्रालय जाता था ट्रेन से, क्योंकि हमारा जो एरिया है मतलब दियारा क्षेत्र है, जो कि नदी पार करके उसके बाद ट्रेन पकड़ के उसके बाद जाना पड़ता था पटना। तो वैसे जाते थे तो प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म नंबर लिखा हुआ रहता था तो वो भी नहीं दिखता था। सीढ़ी पे कहाँ मैं पैर रखूँ वो भी नहीं दिखता था। सीढ़ी पर जब पैर रखते थे, ऊपर चढ़ते थे, एक बार ऊपर से भी गिर गए। और लोग से जब हेल्प के लिए बोलते थे तो लोग बोलता था कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें सब दिखता है। बोलता था कि चोर है तो ये है वो है, गाली गलौज देकर भगा देता था। कोई ऐसा लोगों भी मिलता था जो कि बताता था कि हाँ, एड्रेस बता देता था कि हाँ यहाँ से वहाँ जाना है, ऐसे करना है। और इतना असमर्थ हो गया था कि मैं क्या बताऊँ कि अपने घर का अगल बगल का जो रास्ता था वो मतलब घर जाने के लिए जो तो भटक जाता था रास्ता में। और जब एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब खाना खा रहे थे तो दाल में रोटी डुबोने की जगह मिट्टी में रोटी डुबो कर लपेट कर उसके बाद खाए थे खाना। ऐसा मेरा कंडीशन था, मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ। मैं 6 महीना तक कंटिन्यू डिप्रेशन में था कि क्या करूं नहीं करूं, हताश निराश बिल्कुल हो गया था। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड करने का भी है जो फैसला किया था, फिर भी है जो हार नहीं माना। फिर कंटिन्यू फिर एक और नेत्रालय पटना में गए तो उन्होंने एक नेत्रालय में डॉक्टर राजेश सर ने मुझे बताया कि देखो एलोपैथ में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी है जो बड़े नेत्रालय में चले जाओ। तो इसके अलावा एलोपैथ के अलावा कुछ दूसरा है जो स्ट्रीम में आप अपना ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, उसमें आप देख सकते हो ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि आयुर्वेद क्या होता है। आयुर्वेद के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था, तो उसमें मैं अपना प्रॉब्लम सर्च किया कि ऑप्टिक एट्रोपी क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ऐसे ही करते करते ढेर सारा वीडियो हमारे यूट्यूब पे मिले। तो यूट्यूब पे एक ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर करके है जो ब्यूटी वीडियोज़ था, उस वीडियो को देखे तो उसमें पेशेंट का रिव्यू है जो बहुत बढ़िया लगा मुझे। और उस पेशेंट जो रिव्यू अपना दे रहे थे उससे मुझे विश्वास जगा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, रिज़ल्ट। तो फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आए तो यहाँ पे कंसल्ट किया। और तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि देखने के बाद कि आपका थेरेपी होगा और थेरेपी से लाभ मिलेगा। तो मुझे कुछ न कुछ विश्वास और आशा जगा कि चलो यहाँ तो बोले कि कुछ होगा और जगह बोल रहे थे कि कुछ नहीं, इसका इलाज है। तो बोले कि 15 से 17 दिन का थेरेपी होगा आपका। तो बोले ठीक है, थेरेपी होगा तो होगा, क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए था। आँखों का जो रोशनी चला गया वो बोला था कि डॉक्टर वापस कभी नहीं आएगा, इसके वजह से परेशान था। तो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए हम तैयार थे। तो यहाँ थेरेपी मेरा 15 से 17 दिन चला। उस 15 से 17 दिन के अंदर मुझे 5 से 7 दिन के अंदर में ही एहसास होने लगा कि मेरे आँखों में कुछ न कुछ दिखना प्रारंभ हो रहा है। ऐसा मतलब मैंने महसूस कर रहा था। तो धीरे धीरे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और थेरेपी हुआ, मेडिसिन वगैरह लिए। आज ट्रीटमेंट का मुझे 1 साल 3 महीना हो गया। मैं अब जनवरी 2024 में ही आया था, तो उस समय से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और यहाँ का जो माहौल देखकर सबसे बढ़िया मुझे लगा। यहाँ का जो स्टाफ है वो मतलब मैं तो बिहार से यहाँ अकेले ही आया, लेकिन मुझे यहाँ अकेलापन का कोई भी महसूस नहीं हो रहा है।
जितने भी स्टाफ है सब दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, गार्जियन की तरह मुझे गाइड करते हैं और देखभाल करते हैं। और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया इंसान हम आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं हैं। भगवान करे ऐसा ही सब कोई बने और दूसरों लोगों का हेल्प करे। इसके लिए डॉक्टर साहब को और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले मुझे जो दिक्कत होता था, बताया कि रोटी है जो दाल की जगह मिट्टी में लपेट कर खाते थे, फिंगर काउंटिंग हाफ मीटर था और कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे, अपना शक्ल भी आईना में नहीं देख पा रहे थे। अब मेरा कंडीशन पहले से बहुत बढ़िया है और पहले कुछ नहीं दिखता था, अब है जो मेरा विज़न है जो जिस आँख से नहीं दिखता था उससे 6/60 हो गया है। इतना तो मैं कर लेता हूँ कि बिहार से अकेले यहाँ पे चले आता हूँ और फ़ोन से है जो ट्रेन वगैरह सर्च कर लेता हूँ, मोटे मोटे अक्षर भी पढ़ लेता हूँ और 10 किलोमीटर दूरी तक साइकिल चलाकर अपने मार्केट में जाकर सब्ज़ी वगैरह भी ले आता हूँ और पहले से मुझे बहुत काफ़ी सारा आराम मिला है। धन्यवाद।